नमस्कार। जैसे कि हमने बात किए थे कि कुछ दिन एम स्टॉक को चलाने के बाद हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहता है वो अब मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अभी हमारा 2 महीने हो चुका है इस अकाउंट को ओपनिंग करते हुए, और उसके बाद हमें क्या कुछ सुविधा है, क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ अच्छा नहीं लगा, उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कई चीज़ें मेरे को अच्छा लगा, कई चीज़ें उसमें अभी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक्चुअली रिसेंटली लॉन्च भी हुआ है तो उन्होंने सारी चीज़ों को उतने अच्छी तरीके से डेवलप में नहीं कर पाए हैं। तो क्या कुछ उसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है और क्या कुछ मेरे को अच्छा लग रहा है, अभी हम उसके आगे आगे थोड़ा बात करेंगे। कहाँ से शुरू करें? तो ठीक है, पहले उसमें क्या कुछ हमें अच्छा लगा वो देख लेते हैं। इसका जो डेस्कटॉप का एप्लीकेशन है वो ठीक ठाक है, उसमें कोई उतना परेशानी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, और मोबाइल ऐप से भी ठीक ठाक है, चलने के लिए अच्छा है, अच्छा चल भी रहा है। हमारा MTF का लीजर और ये लीजर दोनों सेम है, जैसे यहाँ केस में दिख रहा होगा। अगर हम जाते हैं पोजीशन के अंदर तो ये देखिए, अभी यहाँ जो भी है, यहाँ अगर ये प्राइस हमारा जो MTF में हमने बाय किए हैं कुछ शेयर, उस शेयर का अगर प्राइस कमता है तो वहाँ हमारा जो फंड है वो भी घट जाता है। अगर वो प्राइस बढ़ता है तो ये यहाँ बढ़ जाता है। तो ये दोनों लिंक है, अलग अलग नहीं है, उसमें कुछ हमें करना नहीं होता है। उसके बाद इसमें हमारा जो बैक ये होते हैं, ये ओपन पोजीशन के अंदर ऑल या ओपन, ये दोनों के अंदर ये दिखाता है। तो इसमें एक चीज़, ये दिक्कत इसमें यही है कि हम जो भी बैक किए हैं उसका टोटल प्राइस कहीं भी नहीं दिख रहा है। जैसे हमने 7 शेयर यहाँ बैक किए हैं MTF में, लेकिन कितने ये सारे को मिला के टोटल उसका प्राइस यहाँ नीचे कहीं भी नहीं दिख रहा है कि कितना प्राइस हमारा हमने बैक किए हैं उसका हमें पता नहीं चल रहा है। नहीं, एक ये देखिए, जैसे हो गया पेट्रोनेट का 34 शेयर हमने बैक किए हैं एवरेज में 211 में, पर इसका कोई यहाँ भी टोटल नहीं है कि टोटल कितना प्राइस हो गया, ये यहाँ नहीं दिख रहा है। और ये सारे शेयर का टोटल यहाँ नहीं दिख रहा है, जो कि एक दिक्कत वाला चीज़ है। उसके बाद अगर हम जाते हैं लीजर पर रिपोर्ट के लिए, तो यहाँ फंड समरी हम देख सकते हैं कितना फंड हमारे है, क्या कुछ है, ये ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम लीजर पर जाते हैं तो यहाँ ये जैसे इसमें प्ले चार्जेस हो गया और DP चार्जेस, ये दोनों का अलग अलग नहीं लिखा हुआ होता है, और उसमें कौन सा शेयर का ये चार्जेस लगा है इसका हमें पता नहीं चलेगा। ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। और ये DP ट्रांजैक्शन चार्ज लिखा हुआ होता है, तो ये प्लेज चार्ज है या DP चार्ज है, ये मतलब हाँ DP चार्ज है, ये पता नहीं चलता है यहाँ। और कौन सा शेयर का है ये यहाँ पता नहीं चलता है, बाकी सब ठीक है। यहाँ 1 वीक, 1 मंथ या 3 मंथ या कस्टम हम इसमें कर सकते हैं। ट्रेड हिस्ट्री हम यहाँ से देख सकते हैं, कौन सा डेट में कितना हमने बाय किए हैं, सेल किए हैं, ये सारे यहाँ देख सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट नोट भी यहाँ से हम हमारे पास जो मेल भी जाता है, और यहाँ से अगर हम इसको डाउनलोड करना चाहें तो ये कर सकते हैं, तो ये एक सही है। अभी हम आ जाते हैं इसके अंदर। तो अगर जैसे इसमें एक ये तो वॉच लिस्ट है, तो वॉच लिस्ट के अंदर इसको हम क्लिक करेंगे तो ये बीट जो लास्ट 5 है ये यहाँ दिखाएगा और आस्क प्राइस दिखाएगा। उसके बाद इसको Q2 पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से छोटा सा चार्ट दिख रहा है, और नीचे इसमें ओपन है, लो, ये सब यहाँ दिख रहा है। बी टास्क, ये इसमें एक ठो इंडिकेटर दिखा रहा है, और कुछ मूविंग एवरेज का ये दिखा रहा है, कौन सा मूविंग एवरेज कहाँ कहाँ इसका आ रहा है। उसके बाद ये इसमें ओपन पोजीशन ये दिख रहा है, तो इतना है इसमें। यहाँ से हम चाहें तो इसको, जिसका जो ऑप्शन है यहाँ से बाय सेल कर सकते हैं, और फ्यूचर के लिए भी यहाँ से हम बाय सेल कर सकते हैं। तो ये एक एक्चुअली ठीक ठाक है, यहाँ से ऑप्शन या फ्यूचर में अगर बाय करना चाहें। लेकिन इसमें एक चीज़ यही दिख रहा है कि अगर चार्ट हमें देखना है तो यहाँ से चार्ट नहीं देख सकते, छोटा सा चार्ट दिख रहा है, इसको यहाँ से बड़ा नहीं कर सकते। अगर इसको देखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो चार्ट है इसको क्लिक करेंगे तो ये एक अलग विंडो ओपन होता है। तो मान लीजिए मेरे को अभी 30 चार्ट का
30 टू चार्ट का देखना है अलग अलग। तो उसमें कैसे करूँगा, यहाँ फिर क्लिक करूँगा, फिर वहाँ जाऊँगा, फिर अभी गोदरेज प्रॉपर्टी का देखा, इसको अगर क्रॉम्पटन का क्लिक करूँगा फिर एक अलग चार्ट ओपन हो जाएगा। तो ये इस तरीका इसमें होता है। जैसे हमारा फायर्स में हो गया या जीरोधा में हो गया तो इसमें कुछ अलग फीचर्स रहता है। जैसे यहाँ एक ठो वॉच लिस्ट है हमारा, तो ये वॉच लिस्ट अभी निफ्टी 50 का मैं देख रहा हूँ, इसको क्लिक करूँगा यहाँ से तो ये यहाँ ऐसे दिख जाएगा। तो ये जब हम चार्ट को एनालाइज करते हैं तो आसानी रहता है, और इसमें ये चीज़ मेरे को कमी लग रहा है ये चीज़। बाकी चार्जेस जैसे हम MTF में कर रहे थे तो ICICI डायरेक्ट का जैसे हमने पिछले वीडियो में बनाए थे कि MTF इसमें कैसे है, तो उसमें काफ़ी कुछ खर्च पड़ रहा था। जैसे 120 रुपये के आसपास एक ट्रेड का हमें पड़ रहा था। अगर हम 10,000 का ट्रेड करते हैं और 1 लाख का करते हैं तो उसमें 240 से 600 रुपये के आसपास तक उसमें चार्ज पड़ जाता है। तो ये इसमें काफ़ी कुछ कम है, इसमें नहीं लगेगा ब्रोकरेज चार्ज, नहीं लगेगा, नहीं प्लेज चार्ज काफ़ी कम है। तो सारे जो चार्जेस है वो कैसे कम है, क्या कुछ है, हम इसमें अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और अभी यहाँ हम वो चीज़ को अगर देखेंगे तो ये ठीक है, उसमें कोई ब्रोकरेज चार्ज देना नहीं पड़ रहा है, ये एक सही चीज़ है। और उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि उसमें लॉगिन नहीं हो रहा है, नहीं हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम अभी तक फ़िलहाल नहीं आया है। तो ये इतना दिन हो जाने के बाद ये मेरे को एक ठो सही लगा। उसमें और एक चीज़, जैसे सैटरडे हो गया, शनिवार हो गया, रविवार हो गया, तो यहाँ क्या होता है, हमारा जो ओपन पोजीशन होता है ये इस टाइम नहीं दिखता है, ये गायब हो जाता है। तो उस टाइम हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं, शनिवार या रविवार को ये नहीं दिखेगा। और वो एक चीज़ है। उसके अलावा अगर हम उसमें हमारा जो ओपनिंग चार्जेस हम देखें तो लगभग 1200 के आसपास हमें ब्रोकरेज फी करने के लिए देना पड़ा था, और 1200 के आसपास AMC को फ्री करने के लिए पड़ा था। तो टोटल हमें 2400 रुपये का इसमें खर्च आया है। और उसके बाद ऐसा कुछ खर्च नहीं है। तो जैसे अगर हम उसमें जाएं तो रिपोर्ट लीजर, तो ये 14.16 का जो है 14 रुपये 16 पैसे का जो प्राइस है, ये DP चार्जेस लगता है, इतना प्लेज चार्जेस लगता है, तो बहुत कम है। और बाकी जो ट्रांजैक्शन चार्ज रहता है और अलग जो चार्ज स्टाम्प ड्यूटी रहता है वो तो सारे ब्रोकर में सेम ही रहता है। और उसका भी लिंक मैं दे दूंगा कि कौन कौन सा उसमें कितना कितना चार्ज पड़ रहा है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। मेरे को वो उतना मतलब परेशानी नहीं लगा, ठीक ठाक लगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अलग से क्या कुछ बच गया क्या, हाँ, इसमें कमोडिटी हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, अभी तक इसमें कमोडिटी नहीं आया है, नहीं म्यूचुअल फंड अभी तक इसमें आया है, ये कमिंग सून दिखा रहा है। और इसमें कमोडिटी आप ट्रेड नहीं कर सकते, कमोडिटी अगर आप करना चाहें तो इसमें आप नहीं कर सकते। और बाकी जो भी है उसमें सारे में तो ब्रोकरेज फ्री है, तो उसमें और अलग कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मेरे हिसाब से अगर देखें तो अभी तक ठीक है, काफ़ी कुछ हमारा खर्च बच रहा है। कितना भरोसा कर सकते हैं इसका मैं नहीं बोल सकता, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और प्राइस के हिसाब से देखें तो सही है, प्लेटफॉर्म भी ठीक ठाक है, और खर्च तो काफ़ी बच रहा है, तो मेरे हिसाब से ये सही है। अगर आप अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में कीजिए, मैं उसमें को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें वीडियो भी बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।